नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आज बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है परसेंटेज या प्रतिशतता। आप जानते हैं कि इसके क्वेश्चन बहुत अधिक मात्रा में आते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो इसको ध्यान से देखें। पहले देखिए इसमें क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जा सकते हैं। नंबर एक, जैसे कि परसेंट होता क्या है। परसेंट ये साइन हुआ है आपका, ये परसेंट या प्रतिशत का साइन होता है। और जैसा कि पता है परसेंट, पर का मतलब प्रति, सेंट मतलब 100। 100 में जितना भी कोई 100 में जितनी भी मात्रा होती है वो उसका प्रतिशत होता है। अब ये नहीं कि हमेशा 100 में हो तभी हम प्रतिशत निकाल पाए, लेकिन उसको कैलकुलेट 100 से ही किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए ये 10% दिया है, इसको आप क्या लिखोगे, 10/100। ये परसेंट का मतलब 100 में 10 हो गया। 100 में जैसे 10 मार्क्स आप आ गए तो 10% हो गए। 100 में 25 अगर मार्क्स आ गए तो 25% हो गए। इस तरह से तो ये प्रतिशत को अगर हम हटाते हैं तो बटे 100 करते हैं। और जैसे इसमें होता क्या है कि पहले प्रतिशत को, पहला भी नियम होता है, प्रतिशत को भिन्न में बदलना। प्रतिशत को भिन्न में बदलना या भिन्न रूप में लिखना, एक चीज ये हो गई। जैसे आपके आगे मान लीजिए 24%, इसको आप क्या लिखोगे, 24 बटे प्रतिशत है मतलब 100, 24/100 हो गया। अब इसको अगर आप काट पा रहे हो तो काट दो 4 से, ये हो जाएगा 6, ये 25। तो 24/100 या 6/25 एक ही मतलब हुआ। अब एक तो ये चीज हो गया। और कभी कभी ये बोल सकते हैं प्रतिशत को दशमलव में बदलना, प्रतिशत को दशमलव में बदलना, दशमलव रूप में लिखना। जैसे हो गया मान लीजिए कहीं आपको 71%, ठीक है, तो इसको दशमलव में लिखना है। कैसे लिखना है दशमलव, पहले हम जब प्रतिशत हटाते हैं तो क्या हो जाता है, बटे 100, भिन्न रूप में तो लिख ही लिया गया। अब इसको हमें दशमलव बदलना है तो हमें देखना है यहाँ पे 100 आया है, तो 100 में कितने अंक हैं, जीरो कितने हैं, 2, तो ऊपर हमें 2 अंक पर दशमलव लगा देना है, तो 0.71 ये हो गया दशमलव रूप इसका। प्रतिशत को भिन्न रूप में, प्रतिशत को दशमलव रूप में, एक चीज। अब जैसे कहीं भिन्न दिया है, ये दिया भिन्न, भिन्न को प्रतिशत में बदलना, प्रतिशत में बदलना, भिन्न को प्रतिशत में बदलना। जैसे मान लीजिए भिन्न आ गई कहीं पर आपकी 3/4, अब इसको प्रतिशत में बदलना है, तो इसको अभी क्या कर रहे हैं, यहाँ प्रतिशत था, हटाना होता था तो हम क्या करते हैं, जो भी संख्या दी है उसके बटे में 100 कर लेते थे। बटे में 100 करने का मतलब होता है प्रतिशत दिया है तो उसको अगर हटाना है तो गुणा 1/100 कर देते हैं, तो बटे में 100 हो जाता है। अब जैसे ये है भिन्न है, अब इसको प्रतिशत में बदलना है तो हमें गुणा 100 करना है, वो भी अंश में करना होता है। और मतलब ये होता है जैसे 3/4 है, ऊपर 100 का गुणा किया तो नीचे भी करना पड़ता है, लेकिन इसको हमें एज इट इज रखना है, क्योंकि बटे 100 का मतलब क्या होता है, प्रतिशत। 4 से इसको काट देना है 25, और 25 गुना 3 75, और 75/100 का मतलब क्या हो गया, 75%। तो हम ये लिखते भी नहीं है, कभी कभी नहीं लिखते हैं, इतना कर लेते हैं और बाद में प्रतिशत लगा देते हैं। ये जो 100 है इसका मतलब है प्रतिशत। अगर नियम ये है कि अगर ऊपर 100 गुना कर रहे हैं तो नीचे भी करना पड़ेगा, लेकिन ये 100 आपका प्रतिशत में चला जाता है। तो प्रतिशत को भिन्न में बदलना, प्रतिशत को दशमलव में बदलना, भिन्न को प्रतिशत में बदलना। अब दशमलव को भी आप इसी तरह से प्रतिशत में बदल सकते हो। अब देखिए और दूसरे प्रकार के कैसे क्वेश्चन आते हैं। जैसे 2
इसके और नियम होते हैं। ए का मान बी से दे दिया गया 8% अधिक है या कम है, तो बी का मान ए से कितने प्रतिशत कम है। इस टाइप का क्वेश्चन आता है। बोला जाएगा ए का मान बी से 8% अधिक है। जैसे दे दिया गया कि ए बी से 20% अधिक है, तो बी ए से कितने प्रतिशत कम है। इस टाइप का जो क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको ऐसे लिखेंगे, जो बी का मान होगा कितने प्रतिशत कम है, तो ये बी कितने प्रतिशत कम है ये लिखेंगे। आप यहाँ पे लिखोगे 100/100 कितने प्रतिशत। हाँ, जैसे से मान लीजिए 8% अधिक है, तो R/100 + R, ये आप करोगे तो पता चल जाएगा। जैसे R/100 + R, और जो प्रतिशत की बात है तो इनटू तो बाद में 100 कर ही देते हैं। तो R जैसे मान लीजिए यहाँ पर 20 मान लिया आप, ए का मान 20 से 20% अधिक है, तो बी का मान, ये याद रखना है आपको। यहाँ आपको क्या लिखना है, 20/100 + 20 यानी 120 × 100। इस चीज को काट दिया 6, और 6 से आप 16 को काट दो, तो ये 3 बार में, ये 50 बार में, हो जाएगा 16 से ही 2/3%। यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि अगर एक किसी वस्तु से 20% अधिक है, तो जो वस्तु कम है वो ए से 16 से ही 2/3% कम होती है। और अगर यही क्वेश्चन में बोल दिया जाए कि ए का मान बी से 8% कम है, ए का मान बी से 8% कम है, तो बी का मान ए से कितने प्रतिशत अधिक है। इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं आपके, दोनों इसमें आ जाएंगे आपके। एक अगर कम है तो दूसरा अधिक होगा, एक अधिक है तो दूसरा कम होगा। अब इसमें क्या है, ए का मान ये कम है, तो जो बी का मान वो अधिक आएगा, तो क्या हो जाएगा, R/100 - R, क्योंकि ये कम था 8%, और इंटू 100, ये हो गया। अब आप यहाँ पर अगर आप मान लीजिए 10 ले लें, तो जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 10/8, हमने ले लिया 10%, तो 10/100 - 10 इंटू 100। तो जब सॉल्व करोगे 10/90 × 100, एक एक जीरो कट गया, 100/9 आया, इसको आप हल कर लीजिए, तो 11 से ही 1/9 आ जाता है। यानी अगर ए का मान बी से 8% कम है, तो बी का मान ए से 11 से 1/9% अधिक हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और देखिए क्या होता है, और इसी में यही चीज रहता है कम अधिक में। जैसे किसी एक बस का, किसी किसी वस्तु का मूल 8% बढ़ जाने पर खर्च में कितने प्रतिशत
की कमी की जाए कि जो उसका मासिक खर्च है या वार्षिक खर्च है अपरिवर्तित रहे, अपरिवर्तित रहे। तो सेम वही चीज है जो अभी आपको बताया गया था, वही इसमें भी सेम रहता है। एक अगर बढ़ रहा है तो आपको कितनी कमी करनी पड़ेगी खर्च में, तो अपवर्तित है तो जो मूल होगा खर्च में कमी करने की, ये कमी करनी, खर्च में कितनी कमी करनी है। R% बढ़ रहा है तो R/100 प्लस R/100 करना है, ये प्रतिशत तो रहते ही है। ठीक है, सेम वही चीज है। और अगर इसमें बढ़ गया है तो ये हो गया। अगर दाम किसी वस्तु का मूल मान लीजिए 8% घट गया, घट जाने पर अब पूरा क्वेश्चन वही है, तो खर्च में कितनी बढ़ोतरी कर दे कि उसका, या खर्च कितने प्रतिशत बढ़ा दे कि खर्च पर उसको अतिरिक्त बर्डन ना पड़े। तो कितना अधिक बढ़ा दे, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, R/100 माइनस R/100। जो चीजें पहले दो बताई गई थी वही दोनों ये भी है, बस क्वेश्चन का थोड़ा सा प्रारूप चेंज हो जाता है ना। तो ये इसकी मेन क्वेश्चंस होते हैं जो जिनका हमें उपयोग करना है, यही इसके कॉन्सेप्ट में करना है आपको क्वेश्चंस के। और इसके बाद जैसे कि कभी कभी होता है कि जनसंख्या संबंधित क्वेश्चन आ जाते हैं, तो पहले वर्ष, दूसरे वर्ष, तीसरे वर्ष जितनी आपकी जनसंख्या बढ़ रही है उस हिसाब से फॉर्मूला लगा लेते हैं। इसी तरह से इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। आप जानते होंगे चक्रवृद्धि ब्याज का जो फार्मूला होता है वही पॉपुलेशन या जनसंख्या बढ़ने पर लगता है। अगर हर वर्ष समान दर से वृद्धि हो रही है तो आप ऐसे लगा सकते हैं, ये फार्मूला होता है इक्वल टू P 1 प्लस R/100 पावर n। ये अमाउंट होता है, वैसे तो जब रुपए पैसे की बात हो, ये प्रिंसिपल होता है, ये रेट होता है आपका, और ये एम टाइम होता है जब इतने परसेंट का रेट पर होता है। यही अगर पॉपुलेशन से हो जाए तो आप इसी को यूज कर सकते हैं। ए मतलब मान लीजिए आप आफ्टर, बाद की पॉपुलेशन, और पी मतलब प्रेजेंट, जो प्रेजेंट पॉपुलेशन वो पी आपकी हो गई, और 8% की रेट से इंक्रीज हो रही है तो 2 ईयर बाद या 3 ईयर बाद ये आफ्टर, ये जो आपका बाद की पॉपुलेशन हो गई, जितने भी ईयर की बात पूछी जाए, 2 वर्ष 4 वर्ष के बाद की पॉपुलेशन हो गई आफ्टर। ए ओ पी, यहाँ पे अमाउंट और प्रिंसिपल होता है, यहाँ आफ्टर और प्रेजेंट ले ले, यही यूज कर लेंगे आपका आ जाता है। और अगर ये रेट चेंज हो रहा है, हर वर्ष रेट चेंज हो रहा है, तो आप ऐसे कर सकते हैं 1 प्लस R/100, 1 प्लस R/100, 1 प्लस R/100, ऐसे ऐसे करके इसको और सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, इसकी जरूरत नहीं होगी, बता दी गई है, बेसिक चीजें हैं, कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर हो जाते हैं तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है, इसलिए बढ़ा दिया गया। बाद बाकी इनका यूज आप जब क्वेश्चन आएगा तो बताया जाएगा कि ये कैसे आप करोगे। तो ये इसके तो बेसिक चीजें थी। अब इसमें जैसे क्वेश्चन आपको बताया गया था कुछ किस टाइप के आ जाते हैं। अब जैसे क्वेश्चन आ गया, मान लीजिए ऐसा दिया, 72 का कितने प्रतिशत 12 है, ऐसा क्वेश्चन आ गया। एक तो ये आ गया 72 का कितने प्रतिशत 12 है, और ऐसा आ सकता है 16 का कितने प्रतिशत
40 है। यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ये पहली संख्या बड़ी है, बाद की छोटी है। यहाँ पर पहली छोटी है, बाद की बड़ी है। दोनों टाइप के क्वेश्चन आपको बता देना है, कुछ नहीं करना आपको। इसमें जो बाद की संख्या होती है, 72 का कितने प्रतिशत 12, तो ये ऊपर लिखना है, और जो पहले की है वो नीचे लिखना है। प्रतिशत है तो इंटू 100 आपको करनी है। इससे इसको आप काट दीजिए, 6 बार में हो गया 100/6 यानी 50/3। ये 16 सही 2/3 हो जाता है। यानी जो 12 है वो 72 का 16 सही 2/3 प्रतिशत हो गया आपका। अब जैसे यहाँ पर आ गया 16 का कितने प्रतिशत 40 है, तो वही आपको कॉन्सेप्ट रखना है कि बाद वाली संख्या ही ऊपर लिखनी है 40, और पहले वाली बटे गुणा 100। 8 से इसको काट दें 2 बार में, ये कर गया 5 बार में। 2 से इसको काट दिया 50, और 50 गुणा 5 किया कितना 250, यानी 250 हो गया। 250% बड़ी है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं परीक्षा में, इस परसेंटेज से संबंधित। और जैसे कि आपका क्वेश्चन आ सकता है, ये दो का वाले हो गए, ये दो संख्याएं दी थी। अब ऐसे दिया हो सकता है क्वेश्चन आपका, जैसे दे दिया गया मान लीजिए 6300 का 8%। अब क्वेश्चन में प्रतिशत तो आ नहीं है, तो आपको जो बॉड मास बताया गया था उसमें का मतलब बताया गया था कि का मतलब हमेशा मल्टीप्लाई या गुणा ही होता है। तो यहाँ पर भी वही रहेगा, जहां पर भी का आएगा गुणा 8, और प्रतिशत का मतलब 8/100। ये दो जीरो नीचे के ऊपर के कट गए, 8×3 = 24, 8×4 = 2 50, यानी 504 आ गया। अब ये रुपए है तो रुपए हो जाएगा, किलोग्राम है तो किलोग्राम हो जाएगा, जो भी यूनिट है वो यूनिट आ जाएगी। बाकी आपको इस तरह से सॉल्व करना है क्वेश्चन को। अब जैसे कि क्वेश्चन मान लीजिए आपके अब आ गया, ये तो सिंगल वाला था, तो ऐसे बोल दिया गया कि 200 के 12% में कितना जोड़ें कि 300 का 15% के बराबर हो जाए, के बराबर हो जाए। ऐसे क्वेश्चन बोल दिया गया, तो आप इसका पहले प्रतिशत दिया है का की 200 का 12% यानी गुणा 12/100 कितना आ गया, ये 24 आ गया। ये आपने पता कर लिया। इधर कर लें 300 का 15%, इसको सॉल्व कर लें, ये कितना आ गया 45। अभी बोला गया 200 के 12% में कितना जोड़ें कि वो 300 के 15% के बराबर हो जाए। इस 45 में इस 24 को आप माइनस कर दीजिए, जो आएगा माइनस करने को वही आपका आंसर हो जाएगा। तो क्या हो गया 21, यानी 200 के 12% में अगर आप 21 जोड़ दोगे तो 300 के 15% के बराबर आ जाएगा। बिल्कुल बेसिक से ये चीजें आपको बताई जा रही हैं, जहां से प्रतिशत की शुरुआत होती है। और मेरा वीडियो कमजोर छात्र बस देखें, क्योंकि उन्हें बेसिक से सीखने की जरूरत होती है, या जो कभी किसी कंपटीशन में अटेम्प्ट नहीं किए हैं उनके लिए बहुत उपयोगी है। अब हम देखते हैं, जैसे कि क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है, किसी वस्तु का मूल 20 रुपए 20 प्रति किलोग्राम से घटकर 16 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया, प्रति किलोग्राम हो गया। तो कितने प्रतिशत गिरावट हुई वस्तु के मूल्य में,
कितने प्रतिशत कमी हो गई, ऐसा क्वेश्चन। किसी बस का मूल्य 20 रुपए प्रति किलोग्राम से घटकर 16 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई। पहले हमारा क्या था 20 और घट के कितना हो गया 16, तो इसको आप घटा लीजिए, कितना हो गया 4 आ गया, 4 आ गया। अब बस यहाँ पर ये ध्यान देने की जरूरत होती है कि जब घट रहा है कितनी कमी हो गई, तो ये दोनों नंबर बड़े हैं उनमें से बड़ा नंबर बटे में कर देते हैं। 20 था 16 रह गया, कम हो गया तो बड़ा नंबर आप बटे में लिख लोगे। अब इसको जब काट दोगे 20 पंचे 100, 5 चौको 20, यानी 20% की कमी हो गई। और इसी का अपोजिट होगा अगर वस्तु का मूल्य रुपए 16 प्रति किलोग्राम से बढ़कर रुपए 20 प्रति किलोग्राम हो जाने पर कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, उसके मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई। दोनों यहाँ पर 20 था 16 हो गया, तो कितने कमी हुई 20% आया। अब देखिएगा 16 से 20 हो गया तो कितने परसेंट की बढ़ गई, तो ये दोनों डिफरेंट आते हैं हमेशा। जैसे देखो अंतर तो 20 में 16 घटाएंगे तो भी 4 आएगा, लेकिन अब जब वृद्धि हो रही है तो इन दोनों में जो छोटा नंबर होता है वो बटे करते हैं और गुना 100 करेंगे। 4 से 16 काटा 4 आ गया, 4 से 100 काटेंगे 25 आ गया। इसका उत्तर क्या आया 25%। पहले 16 मूल था बढ़कर 20 हो गया तो कितनी वृद्धि हो गई 25%। पहले 20 था घटकर 16 हो गई तो कितनी कमी हुई 20%। ठीक है ना, ये अच्छे से ध्यान रखना है दोनों चीजों में क्या डिफरेंस होता है। और आपको केवल वही प्रश्न बताए जाएंगे जो पेपर में पूछे जाते हैं। जैसे है कि किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 20% की कमी कर देने पर आयत के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। ठीक, लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी गई और चौड़ाई में 20% की कमी कर दी गई। देखिए बहुत ही इसका आसान तरीका होता है, सिर्फ ऐसे प्रश्न को आप ऑप्शन देख के टिक कर दोगे, कुछ भी सलूशन करने की जरूरत नहीं है, केवल ओरल कर सकते हो। हमें जब ऐसा सा लिखा होता है 20% की कमी और 20% की वृद्धि, तो 20 गुणा 20 और बटे 100 कर दीजिए। 10101010 दो दूनी 4% लिख दीजिए। और ध्यान रखिए कि लंबाई में जितनी वृद्धि की गई चौड़ाई में जितनी कमी की गई, या लंबाई में कमी कर दी जाए उतने ही प्रतिशत चौड़ाई में वृद्धि कर दी जाए, तो जो क्षेत्रफल होता है उसमें हमेशा कमी होगी। और ये आया कितना 4%, तो उसके क्षेत्रफल में 4% की कमी हो जाएगी। ये 20% की ये वृद्धि और 20% की कमी, तो 20 गुणा 20 बटे 100 क्या आ गया आपका सॉल्व करने पर 4%, और वो हो क्या गया 4% की कमी। अच्छा ये 100 एक क्यों 100 लिखा, 200 लिखना चाहिए, 20 बटे 100 20 बटे 100,
लेकिन 100 जो था वो प्रतिशत में चला गया। 4/100 आएगा तो वो क्या हो जाएगा, 4% की कमी हो गई। आप कंफ्यूजन में रखिए कि एक ही 100 क्यों लिया, 20% है तो 2 बार 100 लेना चाहिए, लेकिन एक बार में 100 से ही 4 आया, और जो बटे में 100 है उससे प्रतिशत हो गया। हमेशा याद रखिएगा इसमें कमी होगी। ऑप्शन में आपके दोनों दिए जाएंगे, वृद्धि और कमी, तो आपको कमी का आंसर टिक करना है। ऐसे जैसे व्रत हो, या अब जैसे एक प्रश्न आ गया, मान लीजिए व्रत या वर्ग, वर्ग की भुजा को 10% बढ़ा देने पर क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। ये आ गया प्रश्न आपका, ठीक है। वर्ग की भुजा को 10% बढ़ा देने पर क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। तो इसके लिए आपको दो तरीके में बता दे रहा हूँ। एक तो ऐसे 10, क्योंकि देखो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो भुजा गुणा भुजा होता है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणा भुजा, वर्ग का क्षेत्रफल। तो इसको जैसे कि 10 गुना बढ़ाया, 10% बढ़ाया तो क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। आप ऐसे कर सकते हो 10/10 प्लस 10 × 10/100, इस तरह से कर सकते हो। तो ये कितना हो गया 20, और ये 100/100 यानी 1, 20 प्लस 1 कितना हो गया 21% की वृद्धि हो गई आपके क्षेत्रफल में। और यही चाहे वो आपका व्रत हो, चाहे शंकु हो, जिसमें भी क्षेत्रफल पूछा जाए, वेलन हो, तो अब उसमें क्या, जैसे जिसमें दो चीजें आ जाती हैं आर और एच, तो आर और एच दोनों 10% बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल में इतने ही प्रतिशत का वृद्धि होगा। वृत्त में या सर्किल जिसे हम लोग कहते हैं उसकी त्रिज्या आर होती है, ऊंचाई होती नहीं है उसमें, तो उसका अगर क्षेत्रफल बढ़ेगा तो बिल्कुल वर्ग जैसा। इसी तरह से अगर 10% उसकी त्रिज्या बढ़ाई जा रही है तो क्षेत्रफल में 21% की वृद्धि हो जाएगी। इस पेयर अगर गोले की बात आ गई, उसमें अगर पृष्ठ पूछा गया, वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ, तो वृद्धि उसकी इसी इतनी ही होगी। इसी मेथड से आप निकाल सकते हो। अब देखिए ये तो वृद्धि की बात थी। अब ये बता देते हैं कि जैसे कि वर्ग में बताया गया 10% की भुजा बढ़ा दी जाए। अब ये आ गया कि अब मान लेते हैं व्रत ले लेते हैं, व्रत की त्रिज्या, व्रत की त्रिज्या यानी रेडियस में 10% की कमी कर देने पर 10% की कमी कर देने पर क्षेत्रफल कितना कम हो जाएगा। क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी आ जाएगी। ऐसे ही प्रश्न आने वाले हैं आपके पेपर में, और ये बिल्कुल ट्रिक से होना है, बिल्कुल कुछ भी नहीं करना है। तो इसमें मैंने जैसे बताया था, इसके पहले में 10+10 और उसमें वृद्धि थी तो यहाँ प्लस लगाया था, यहाँ पे आप माइनस लगा दीजिए 10 × 10/100। ये हो गया आपका 20, ये आपका आता है 1 सॉल्व करने, तो 20 - 1 कितना आ गया 19%। 10% बढ़ाने पर कितना आ रहा था 21%, 10% कम करने पर कितना कम आ रहा है 19%। इस तरह से हो सकता है। इसको दूसरी तरीके से भी निकाल सकते हैं, जैसे अभी वर्ग का क्वेश्चन था उसके लिए भी और इसके लिए। जैसे इसका क्षेत्रफल होता है तो πr², तो इसमें हमेशा r को आप 10 ले लो, 10 और स्क्वायर कर दो, कितना हो गया 100। अब ये 10 है, r आपने कितनी ली है, r कितनी ली 10,
और इसमें जब 10% कम करोगे तो ये आ जाएगा 9। अब 9 का स्क्वायर कर दो तो ये आ जाएगी 81। अब इनको आप माइनस कर दो क्योंकि कमी हो रही है, कितना आ गया 19% आ गया। ऐसे ही वृद्ध वाले में था, अगर वृद्धि वाले में इसके पहले तुमने वर्ग का क्वेश्चन बताया था तो उसमें 10-10 का जो क्षेत्रफल आएगा तो 100 आएगा। जब 10% उसकी हम भुजा बढ़ाएंगे तो 11 हो जाएगी 11, तो 11 इंटू 11 जब करेंगे तो 121 आएगा। 121 100 से बढ़ गया, कितना बढ़ गया 21 बढ़ गया, तो 21% बढ़ गया। क्योंकि ये सब ये 100 से घट रहा है या 100 से बढ़ रहा है। ये 100 ये 81 बढ़ा कितना 19 और बढ़ा घटा घटा कितना 19 और कितने से घटा है 100 से, तो 19% हो गया। बढ़ेगा कितना 21 कितने से 100 से, तो 21% हो गया। दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, कोई फार्मूला कोई आपको कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं है। क्षेत्रफल में जब भी पूछा जाए जितनी एक भुजा उसको आप कुछ नहीं मालूम है 10 ले लें तो उसका क्षेत्रफल पहले का 100 आ जाएगा। बढ़ाया जा रहा है तो उसकी पहले भुजा उसी प्रतिशत के हिसाब से बढ़ा लें और 100 से घटा लें, जितना घटाने पाए उतने ही प्रतिशत आंसर बढ़ गया। और अगर कम हो रहा है तो प्रतिशत के रूप में उसको 10 से घटा लें, फिर उसका क्षेत्रफल गुणा कर लें, वर्ग कर लें, नहीं कि और कुछ करें। जितना घट गया उतने ही प्रतिशत उसका क्षेत्रफल कम हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। और क्वेश्चन जैसे आपसे पूछ देगा, मान लीजिए कुछ ऐसा क्वेश्चन आ गया कि किसी वस्तु के मूल्य में किसी वस्तु के मूल्य में 15% की कटौती करने पर वह वस्तु रुपये 5,634 में मिल जाती है, प्राप्त हो जाती है। तो प्रारंभिक मूल्य बताओ, वस्तु का प्रारंभिक मूल्य क्या था, यह क्या है, ये पूछना है। ठीक, ये घटाने के बाद कितने मिली या उसका भाव मूल्य कितना रह गया 3400, ये लिख लो आप। और यहाँ पे क्या करना, कमी की गई है, कितने की कटौती मतलब कमी 15%, 100 माइनस 15 और प्रतिशत है तो गुणा 100 यहाँ कर दिया। ये तो आपका ऐसे ही रहा 3400 गुणा 100 और 100 माइनस 15 किया कितना आ गया 85, 85 चकू इतना आ गया और 40 गुणा 100 कर दिया कितना हो गया 4,000 रुपए। यानी वस्तु का प्रारंभिक मूल्य 4,000 था और उसको अगर हमने 15% मूल्य जब कमी कर दी तब वो हमारा 3400 में प्राप्त हो गई या 3400 में किसी को भी वो मिल जाएगी। तो ये आपको विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन इसलिए बताए जा रहे हैं जिससे कि आपकी क्वेश्चन की वैरायटी आपको समझ में आ जाए कि किस टाइप का आपका क्वेश्चन आ सकता है। अब जैसे ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ये बताया गया, इसको रब कर देते हैं। जैसे ऐसा संख्या आ सकती है, देखिए दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% व 40% अधिक है।
30% व 40% अधिक है तो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितने प्रतिशत? दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः दो संख्याएं तीसरी संख्या से कम 40% अधिक है, दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है? दूसरी संख्या अधिक है पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है? देखो ये दो संख्याएं तो दी है कि क्रमशः 30% और 40% अधिक है, यानी तीसरी संख्या से पहली वाली 30% अधिक है, दूसरी 40% अधिक। तो देखिए तीसरी जो संख्या है, तीसरी संख्या, इसको आप हमेशा क्या करो 100 ले लो। इससे क्या होगी, जो पहली होगी वो आपकी कितनी हो गई 30% अधिक है तो कितनी हो जाएगी 130, और जो दूसरी होगी वो 40% अधिक है तो कितनी हो जाएगी 140। ये दोनों संख्याएं हमारी पता चल गई। अब इसमें पूछा क्या गया, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है? पहली कौन आई ये 130, दूसरी 140 का कितने प्रतिशत है इंटू 100। ये कट गया, एक एक जीरो कैंसिल हो गया। अब ये बस 2 से कर सकता 7 बार में और ये 50 बार में। इनका जब गुणा करेंगे हम 650 बटे 7, 7 नंबर 63, 2 बच्चा 20, 7 दूनी 14, 6 बचेगा, ये आ गया 92 सही 6/7%। अब ये पूछ सकता था दूसरी संख्या पहली का कितने प्रतिशत है, तो 140/130 हो जाता है। ये तो एक पहली पूछा जाएगा, दूसरी पूछा जाए। अब जो दूसरा प्रश्न इसमें आ सकता है कि दूसरा प्रश्न ऐसे आ सकता है, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% व 30% कम है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितने प्रतिशत है, ये चीज। अब उस वाले में क्या था, उसमें ये 20% 30% अधिक था, यहाँ हो गया कम। लेकिन आपको करना क्या है, संख्या हमें वही लेनी है, कितनी 100। जो तीसरी संख्या हमें क्या लेंगे, तीसरी संख्या आप 100 ले लो। अभी मैं करके बता रहा हूँ, इससे आप अच्छे समझ सके या आप ओरल काम कर सकते हो। और इसमें क्या है, पहली 20% कम है तो इसमें 20 घटा दो कितना हो जाएगा 80। दूसरी 30% कम है तो 30 घटा दो कितना हो गया 70। अब से पूछा गया दूसरी संख्या पहली का कितने प्रतिशत, तो दूसरी कितनी है 70, पहली कितनी है 80 गुणा 100। एक एक जीरो कट गया, 4 दूनी 8, ये हो गया 25, 25 सत्ते आ गया 175/2, यानी 87.5%। यानी ये जो दूसरी संख्या है वो पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर्स में आते हैं। हर टाइप के क्वेश्चन आपको बताए जाने की पूरी पूरी कोशिश है।
अब जैसे ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाए, मान लीजिए कोई पुस्तक है, किसी पुस्तक के मूल्य में 25% कम करने के बाद 20% की वृद्धि कर देने के पश्चात उसके मूल्य में क्या परिवर्तन आएगा, क्या परिवर्तन आएगा, ये लिखना है आपको। ठीक है, मान लीजिए पहले मूल्य हमारा क्या था पता नहीं, लेकिन ये बोला गया मूल्य पहले 25% की कमी कर दी गई, मूल्य में 25% की कमी कर दी गई और इसके बाद 20% बढ़ा दिया गया। मान लीजिए पहले 100 से ले लेते हैं, एक्स एक्स की कोई जरूरत नहीं है कि इसमें माने कमी एक्स माने वाई जेड, मूल हमारा 100 था, 25% कम कर दिया यानी 75% कर दिया, उसके बाद क्या किया 20% बढ़ा दिया, वृद्धि कर दी, तो 25% की कमी की थी, 100 माइनस 25 कितना आ गया 75, प्रतिशत है तो बटे 100, इसके बाद 20% की वृद्धि कर दी, 100 प्लस 20 120 प्रतिशत है तो बटे 100, ये 100 कट गया, एक जीरो कट गया, 5 दूनी 10, ये 15 आ गया, 2 छक 12, 15 छक्का 90, यानी 100 थी पहले, अब कितनी हो गई 9, 90 हो गई, यानी कि 10 कम हो गई, 10 कम हो गई कितने में 100 में, तो कितने प्रतिशत की कमी हो गई 10% की। भाई पहले हमने 100 लिया था, अब हमारा क्या आया 90, तो कम है, ये कितना कम है पहले से 10, 100 से अगर 10 कम है तो 10% की कमी हो गई, अगर यहाँ पर बढ़ के आ जाता 100 में जितना बढ़ जाता वो उतने प्रतिशत की वृद्धि हो जाती। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं पेपर में। और देखिए कुछ क्वेश्चन जो बार बार परीक्षाओं में आते हैं, अब ऐसे क्वेश्चन जैसे हमारे लिए कुछ ऐसा क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन आपका आ गया कि कोई एजेंट है या कमीशन पे काम करने वाला आदमी है, या दलाल कह सकते हैं उसको, और मान लीजिए कोई दलाल है, अगर एक दलाल अपने कमीशन को 4% से बढ़ाकर 5% कर देता है, लेकिन उसकी जो आय है या इनकम है वो अपरिवर्तित रहती है, फिर भी उसकी आय आय जो है अपरिवर्तित रहती है ना, उससे वो ज्यादा नहीं कमा पाता है जितना पहले कमाता था, तो फिर ये बताना है कि उसके व्यापार में कितने परसेंट की कमी आ गई, व्यापार में प्रतिशत कमी बतानी है कितनी हो गई। मान लीजिए दलाल था चार, उसने अपना ये जो टैक्स था या जो कमीशन लेता था पहले 4% लेता था, अब उसको कर दिया बढ़ा के 5% लेने लगा, लेकिन इस सब के बावजूद भी जो इसकी इनकम थी वो चेंज नहीं हुई, अपरिवर्तित रही, यानी जितना पहले कमाता था उतना ही अब भी कमा रहा। तो सीधी बात, अगर कमीशन बढ़ाने के बाद भी उसकी इनकम नहीं बढ़ रही है, इसका मतलब जो भी वो उसका बिजनेस था उसमें कमी आई है, तो कितने प्रतिशत की कमी आई ये पता करना हमको। ठीक, तो हम ये देखते हैं ना पहले,
इसे 4% से कितना बढ़ा दिया, 1% बढ़ा दिया। और जब बढ़ रहा होता तो इन दोनों में छोटी संख्या कर लेते हैं, ठीक है। तो जब इसको हम बटे इंटू 100 कर देंगे तो कितना आ गया, 25%। यानी उसने कमीशन बढ़ाया 25%। और ध्यान रखिए जब 25% बढ़ा रहा है और उसके बावजूद भी अपरिवर्तित रहता है तो वो 20% यानी बिजनेस में कमी होती है। तो वो होती कैसे है, जैसे 25 है, 25 बटे 125, ये 25 कि वो उसने बढ़ाया तो 25 कर दिया, बटे 100 प्लस 25 अभी बताया क्या था, और इंटू 100। तो 25 पंचे 125, इसको इससे भाग कर दिया, कितना आ गया, 20%। हो गया। अगर 4 से बढ़ा के 5% कर लिया है उसने और उसकी इनकम फिर भी नहीं बढ़ रही है तो क्या मतलब हुआ कि उसके बिजनेस में 20% की कमी हो गई। या इसको ऐसे समझ लें, जैसे देखिए 4% था और ये 5% हो गया, तो इसके ये 4 के मल्टीपल होते हैं, 4 से 100 को भाग करो, ये 100 बटे 4 कर दो, कितना आ गया, 25। और ये 5 है, इसको 100 से 5 को भाग कर दो, कितना आ गया, 20। यानी उसने बढ़ाया कितना, 4 से 5 में 25%, और 5 से 4 पे आए, क्यों, क्योंकि इसकितना करने के बाद भी उसकी इनकम उतनी हुई जितनी 4% मिल रही थी, तो 100 बटे 5 कर दिया, कितना हो गया, 20% की कमी हो गई। ऐसे भी इसको आप सॉल्व कर सकते हो, ये आसान सी ट्रिक है। अगर आप इसको वीडियो ध्यान से देख रहे हैं तो जो कमजोर छात्र हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण और उपयोगी साबित होगा, क्योंकि इसमें हर चीज जो बेसिक से, इससे आसान और इसके तरीके नहीं हो सकते हैं, और इससे बेसिक और कुछ बचता नहीं है जो इसमें आपको बताया जाए। तो आपको इसको देखना है ध्यान से। अब जैसे कि इसको कभी कभी ऐसा आ जाता है क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन ऐसे आ सकता, ए ऐसे लिखा है, ए है कोई, बी का 5 गुना है, ए बी का 5 गुना है, तो बी ए का कितने प्रतिशत है, ये बताना है। ए बी का 5 गुना है तो बी कितने प्रतिशत है ए का, ए 5 गुना यानी बी छोटा है, तो देखिए कुछ नहीं करना, 5 गुना है ये 20 है, तो 5 माइनस 1 लिखना, सीधी सी बात। अगर ये 1 है तो ये 5 होगा, तभी तो 5 गुना हो गया, तो इसको आप माइनस कर लें, कितना आ गया, 4 आ गया। और बी है कितना, 1, 1/4 गुना 100 कर लें, क्या आ गया, 25%। ए बी का 5 गुना है तो बी ए से कितने प्रतिशत कम है, ए से कितने प्रतिशत कम है, ये आ गया आपका। ठीक है, ये दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। ए बी का 5 गुना है तो बी ए से कितने प्रतिशत कम है, तो आपने इसमें पहले कम पता किया कि ये कम कितना है, ये 1 है, ये 5 है, तो ये 5 गुना हो गया, तो कितना कम है, 4 कम है। और ये है कितना, 1/4 गुना 100। अगर ये पूछा जाता बी ए का, बी जो है ए का कितने प्रतिशत है,
तो आप ऐसे कर लेते, 1 हो गया, ये 5 हो गया, तो 1/5 गुणा 100 कितना आ गया, 20% आ गया। तो ये 20% होता है। ए बी का 5 गुना है, तो बी ए से कितने प्रतिशत कम है, तो इनमें पहले हम घटा लेंगे और फिर जितने प्रतिशत कम है बटे कर देंगे, प्रतिशत निकल आएगा। सीधा पूछ दिया जाए बी ए का कितने प्रतिशत है, तो बी है 1, ए है 5, 1/5 गुणा 100 कर देंगे तो 20% है। ये दोनों अलग अलग है, क्योंकि बड़ा छोटे छोटे कंफ्यूजन दे देते हैं। ध्यान से पेपर को पढ़ना है आपको, तभी उसका आंसर आप सही निकाल पाओगे। अब ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि मान लीजिए कि जनसंख्या या पॉपुलेशन से संबंधित आ सकती है, तो बताया गया था। मान लीजिए कोई शहर है, शहर की जनसंख्या मान लीजिए 10,000 है, 10% की दर से बढ़ रही है, बढ़ रही है, तो 2 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, तो 2 वर्ष बाद कितनी जनसंख्या बढ़ जाएगी, जनसंख्या बढ़ जाएगी, ये बताना है। 10,000 थी और 10% की दर से बढ़ रही है, तो 2 साल बाद कितनी बढ़ जाएगी, या 20% बढ़ रही है तो कितनी बढ़ जाएगी, या 20,000 थी, या यहाँ पे 1 लाख होता। तो अब देखिए, अभी समझिए क्वेश्चन करते कैसे हो। इसमें भी वही नियम लागू हो जाएगा जो मैं एक बार बता चुका हूँ, 10,000 थी और जो 10% है वो 2 वर्ष बाद, तो 2 बार के लिए भी मैंने बताया था, जैसे 10 + 10 + 10 गुणा 10/100, ये कर लीजिए। तो ये आपका 20 और 1 21% हो जा रहा है। अभी हमने क्षेत्रफल वाले क्वेश्चन में बताया था कि अगर वर्ग की भुजा 10% बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा, 21% आया था। तो वही चीज यहाँ पर भी लागू हो जाती है। और ये 10 नहीं, जो संख्या है वो 10 की जगह लिख दीजिए, 2 वर्ष बाद जितनी परसेंट बढ़ी होगी डायरेक्ट आप निकाल सकते हो। जो फार्मूला बताया गया था A=P1 + R/100 पावर में है, तो मैंने बताया था इसको हमेशा आपको यूज नहीं करना है। ये कॉन्सेप्ट के लिए ठीक होता है कि ऐसे निकलता है, लेकिन आप टिक से ऐसे निकाल सकते हो, ये मैंने बोला था। तो ये जो 10% का 2 वर्ष का था, 21% आ गया। अगर 3% होता तो इसको भी आगे निकाल सकते हो। तो मैंने जो इसके पहले वीडियो पड़े हुए हैं हमारे, उसमें मैंने बताया है। हाँ, जो CISI का डाला था मैंने वीडियो, वो हमारे चैनल अननोन टू अननोन पर पड़ा हुआ है ऑलरेडी। तो 2 वर्ष से अधिक का भी आप इसी मेथड से निकाल सकते हो। उसका चेक ब्याज बताया था, वही यहाँ पर कितना बढ़ गया वहां पर ब्याज हो जाता है, यहाँ पर जनसंख्या। तो ये पूरा अलग अलग ना कैलकुलेट करके आप 10,000 का सिर्फ 21% निकाल दें, तो 2 जीरो कैंसिल हो गए, यानी 2100। ये बढ़ी हुई जनसंख्या हो गई। अगर आप किसी शहर की जनसंख्या 10,000 है और 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है, तो 2 वर्ष बाद जो जनसंख्या में बढ़ोतरी होगी वो 2,100 की हो जाएगी। तो देखिए, ये प्रतिशत में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। आज शुरुआत की है, बेसिक चीज़ें आपको बताई गई हैं और कुछ चीज़ें, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बेसिक वीडियो के माध्यम से बताए गए। बड़ा टॉपिक है, जो शेष चीज़ें हैं वो नेक्स्ट वीडियो में आप तक बहुत जल्द पहुंचाई जाएंगी। तब तक आप हमारी इस वीडियो को देखें और अगर ये अच्छा लगता है लाइक शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।